चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की और कैसे हाल ही में उसके ऑपरेशंस लगभग ठप पड़ गए। हम इसकी तह तक जाएंगे। शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले बयान से करते हैं। भारत का आसमान ढह गया है। ये सिर्फ कोई ड्रामेटिक हेडलाइन नहीं थी, बल्कि उन हजारों पैसेंजर्स की कड़वी सच्चाई थी जो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। और ये कोई मजाक नहीं था। इंडिगो ने एक ही दिन में 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सोचिए, 550! ये पिछले कई सालों में उनका सबसे खराब रिकॉर्ड है। इस अफरा तफरी का असर पूरे देश में था। अकेले हैदराबाद एयरपोर्ट पर 92 फ्लाइट्स जमीन पर ही खड़ी रह गईं। सिर्फ एक शहर में इतना बड़ा हाल। लेकिन असली कहानी कुछ और है। ये जो संकट आया वो सिर्फ कोहरे या खराब मौसम की वजह से नहीं था। नहीं, ये एक इंसानी गलतियों का नतीजा था। एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी सुनामी बन गई? आइए इसकी पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 2 दिसंबर को एक रूटीन एयरबस A320 सॉफ्टवेयर एडवाइजरी की वजह से थोड़ी बहुत देरी हुई, जो कि नॉर्मल बात है। लेकिन फिर मामला बिगड़ता चला गया। सिर्फ 2 दिन बाद 4 दिसंबर को इंडिगो ने 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और दिल्ली एयरपोर्ट को तो ये तक कहना पड़ा कि रात 12 बजे तक इंडिगो की कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं उड़ेगी। और अगले दिन 5 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक 32 और फ्लाइट्स सिस्टम से गायब हो चुकी थीं। और इसका जमीन पर क्या असर पड़ा? एयरपोर्ट्स पर फंसे हताश लोगों ने हवाई यात्रा से उम्मीद ही छोड़ दी। नतीजा, रेलवे की बुकिंग में रातों रात 40% का उछाल आ गया। लोग बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। तो अगर कोहरा असली विलन नहीं था, तो फिर कौन था? चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से में चलते हैं और उन 4 बड़े कारणों को समझते हैं जिन्होंने मिलकर ये तबाही मचाई। तो ये है वो 4 वजहें जिनसे मिलकर ये परफेक्ट स्टॉर्म बना। पहला, DGCA यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय के पायलटों की थकान को लेकर बनाए गए नए नियम। कागज पर तो ये बहुत अच्छा आइडिया था, पायलटों को ज्यादा आराम मिलेगा। लेकिन भारत में पहले से ही करीब 1500 से 2000 पायलटों की कमी है। जैसे ही ड्यूटी के घंटे सख्त हुए, पूरा का पूरा शेड्यूल ही चरमरा गया। दूसरा कारण था एयरबस A320 का सॉफ्टवेयर ग्लिच। तीसरा, हाँ, सर्दियों का कोहरा और भीड़ भी एक वजह थी, पर उसने सिर्फ जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। और चौथा, शायद सबसे बड़ा कारण, इंडिगो की अपनी प्लानिंग की गलतियां। एयरलाइन हर साल 100 से ज्यादा नए प्लेन ला रही है, लेकिन पायलटों की भर्ती उस रफ्तार से नहीं हो रही। और जब इन चारों वजहों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो हम पहले भी देख चुके हैं। क्या ये हमें एक और बड़ी इंडियन एयरलाइन के डूबने की याद दिला रहा है? जरा देखिए ये पैटर्न कितने खतरनाक तरीके से एक जैसे हैं। 2018 में जेट एयरवेज के साथ क्या हुआ था? बहुत ज्यादा विस्तार, पायलटों की कमी, धड़ाधड़ फ्लाइट्स का कैंसिल होना और यात्रियों का गुस्सा। और अब इंडिगो, बिल्कुल वही कहानी दोहराई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये बात और भी ज्यादा चिंताजनक क्यों है? क्योंकि इंडिगो आज भारत के एविएशन मार्केट का 60% हिस्सा कंट्रोल करती है। इसका मतलब साफ है, अगर इंडिगो लड़खड़ाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। इस पूरे संकट के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उठाई आम यात्री ने। तो चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि यात्रियों के अधिकार क्या हैं और वो कौन सी बातें हैं जो एयरलाइंस शायद उन्हें कभी नहीं बताना चाहेंगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि DGCA के नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री फंसा हुआ है तो उसे 7 दिनों के अंदर पूरा रिफंड, अगली फ्लाइट में फ्री रीबुकिंग, अगर रात भर की देरी है तो खाना और होटल, और लंबी देरी के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा पाने का अधिकार है। तो अगर कोई इस स्थिति में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? ये रहा एक सिंपल सा एक्शन प्लान। हर चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्डिंग पास, कैंसिलेशन का मैसेज, सब कुछ। फिर DGCA के रूल 29 के तहत मुआवजे की मांग कीजिए और एयर सेवा ऐप पर एक ऑफिशियल कंप्लेंट जरूर फाइल कीजिए। चलिए अब इस तात्कालिक संकट से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उन गहरी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं जिनका सामना भारत का पूरा एविएशन सेक्टर कर रहा है। तो इंडिगो ने फौरन क्या किया? उन्होंने अपने शेड्यूल को रीसेट करने के नाम पर 10 से 15% फ्लाइट्स ही कम कर दी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस एक बैंडेड लगाने जैसा है,
असली बीमारी का इलाज नहीं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो की नहीं है। ये स्लाइड भारत के एविएशन सेक्टर की एक बड़ी सच्चाई को सामने रखती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 140 एयरपोर्ट हैं, जबकि चीन में 250 हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को साफ साफ दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस एक घटना ने भारत की एविएशन ग्रोथ स्टोरी में पड़ी गहरी दरारों को उजागर कर दिया है। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट तो हैं, लेकिन यहाँ पायलटों की भारी कमी है, एयरपोर्ट्स अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं और एयरलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है, क्या ये आखिरी मेल्टडाउन था या आने वाले कई संकटों में से ये सिर्फ पहला है? एक बात तो साफ है, जब तक एयरलाइंस और रेगुलेटर्स थकान, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी असली समस्याओं को नहीं सुलझाते, तब तक भारतीय आसमान का हाल अनिश्चित ही रहेगा और यात्रियों को भी सावधान रहने और स्मार्टली अपनी यात्रा प्लान करने की जरूरत होगी।